चाहे असुर हो, असुर हो, वानर हो, जो कोई इनकी मनुजाकृति श्री राघवेंद्र का भजन करता है निश्चित भवसागर से पार हो जाता है। इस प्रकार से हनुमान जी उपदेश देते हुए, और भारतवर्ष है जहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ के अधिष्ठात्र देवता नर नारायण हैं। नारायण जी महाराज वहाँ पूजा करते हैं और भारतवर्ष की महिमा का गान करते हैं। इसके पश्चात 6 दीपों का वर्णन किया गया, वहाँ कहाँ पर किसकी कैसी कौन पूजा कर रहा है। फिर अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल का वर्णन किया गया। सब जगह ठाकुर जी हमारे विद्यमान हैं और भूर्भुवः स्वः इनका सबका वर्णन किया गया है। और पूरा भूगोल का वर्णन किया गया। भूगोल में सूर्य कहाँ, सूर्य की स्थिति यहाँ पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, चंद्रमा की कितनी दूरी पे, शनि चल राहु केतु इत्यादि सबके दूरी का वर्णन किया गया है और सब कौन किसकी कैसे चक्कर लगाते हैं। और फिर शेष भगवान का वर्णन किया गया है, जिन पे सारा ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सृजि मृजकनी, सारा ब्रह्मांड मिलके सर पे कैसे सुशोभित हो रहा है। श्रीमान जी के बाल नहीं है ना, फिर भी पीछे से इनके डाल दो कोई एक बालों का कण, पता लगेगा क्या? जिसे कोई सुना ही नहीं, सो रहे हैं क्या? अरे हमारे जो है हरिदास, इनके पीछे से कोई एक कण बालों का डाल दो, पता लग पाएगा इनको? ऐसे शेषनाग भगवान के सिर पे पूरा ब्रह्मांड रखा है, उनको कुछ पता ही नहीं है। अब जिसे क्या समझना चाहिए, शेष कौन है? शेष माने बचा हुआ भगवान के अंश। भगवान के अंश की जब ये क्षमता है तो हमारे राघव की कैसी क्षमता होगी। इसको कहते हैं कैमुत्य न्याय, किमुक्ता कैमुत्य। और ऐसे भगवान विराजमान हैं, उनकी महिमा का गान सुषमान चक्र का ऐसा वर्णन करके फिर नरकों का वर्णन करते हैं। और नरकों में 28 मुख्य नरक हैं। पूछा महाराज पृथ्वी में है, कहाँ है, किधर है? तो बताते यहीं पे हैं। और एक तो नरक यही है, अत्रयो नरका स्वर्ग। हमारे आचरणों से हमको यही नरक स्वर्ग मिल जाता है। और आचरण हमारा सही हो तो हम भगवान के श्री चरणों तक पहुँचेंगे। यहाँ पर कहते हैं रौरव महारौरव इत्यादि जो है नरक 28 नरक है। इसके अलावा छोटे मोटे भी नरक हैं। और जो जैसे काम करते हैं ये सब किसके लिए हैं? ये हमारे राम जी का धोबी घाट है। खूब गड़बड़ी करो, फिर जा करके वहाँ पर धुलाई होकर के आओ। ऐसा भर रखा है ठाकुर जी ने, वो क्या कहते हैं, वॉशिंग पाउडर। फिर धुल करके आओगे, फिर सोचोगे अब नहीं ऐसा करना है, और फिर वासना वहाँ भी नहीं छूटेगी, तब गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब राम जी इस प्रकार से यहाँ नरकों का वर्णन करके, और ये स्थूलम श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्म रूपम भगवतो यति। यति माने जो यत्नशील है, भगवत प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील है, उसको कहते हैं यति। यति सन्यासी को भी यति कहते हैं। परंतु अभी पहले भी कह दिया, सुखदेव जी ने कह दिया, नारद जी ने भी कह दिया, न सोवते ज्ञानमलम। चाहे कितना ज्ञानी हो, मगर भक्ति नहीं है तो उसका ज्ञान शोभित नहीं होता है। इसलिए घर में रहो चाहे वन में रहो, भगवान की भक्ति ही आपका कल्याण करेगी। भगवान के स्थूल रूप को देख करके फिर इतना बड़ा सब बनाने वाला कौन है? क्योंकि भैया संसार में एक सुई भी कोई को देख करके अनुमान किया जा सकता है कि सुई को कोई बनाने वाला है। तो इस विलक्षण संसार को किसने बनाया? आप अपने छोटे स्वरूप में पहुंच जाएंगे ठाकुर जी के। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोयम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन है अंगुष्ठ मात्र पुरुष, हमारे हृदय में विराजमान है। तुम्हारे हृदय में जो विराजमान है वही मैं हूँ, वही जीवात्मा है। और फिर उनमें ध्यान लगाते हुए वही अंगुष्ठ मात्र पुरुष का ध्यान करते करते फिर उसके तक पहुँच जाएंगे। नरकों का वर्णन सुन करके परीक्षित जी महाराज कहते, महाराज आपने निवृत्ति मार्ग के बारे में सुनाया, प्रवृत्ति मार्ग के बारे में सुनाया, मनु जी की सारी ही दोनों तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन किया, पुत्रों के वंश का वर्णन किया गया। अब आप श्री गणेश में अभी तुरंत आप सुना रहे हैं कि नरकों का वर्णन,
नरकों के वर्णन में इतनी इतनी यातनाएं। देखिए, इसको कहते हैं साधु, जो किसी को दुखी न देख सके, इसी को कहते दया। व्यक्ति अपने कर्मों के वशीभूत कष्ट पाता है और इसको सामान्य व्यक्ति कहता है जैसा किया वैसा भोग रहा है, परंतु संत उसको भी जो है देख नहीं पाते हैं, कहते इससे इसका कैसा छुटकारा, कैसे छुटकारा हो। महाराज नाना पर धुनी महाभागा यथो नरका नरह। अब महाराज हमको ये बताइए, नरक में सब कैसे नहीं जावे, क्योंकि बेचारे कर्मों के वशीभूत होकर के और काम क्रोधादि के वशीभूत होकर के रूप पटांग के काम करते हैं, नरक में जाना पड़ेगा। इनको नरक में न जाना पड़े ऐसा कोई उपाय बताएं, नाना प्रकार की यातनाएं दुख न सहना पड़े। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसा कर्म किया है वैसा प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित जानते हैं ना, जैसे छोटे मोटे पाप हो जाए तो बोले चांद्रायण व्रत कर लें, गो हत्या होगी सारे तीर्थों में जाकर के भीख मांग करके और अपना गुजारा करते सारे तीर्थों में स्नान करो, ये सब होता है ना। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये प्रायश्चित तो आप बता रहे हैं, लेकिन हमको तो लगता है प्रायश्चितम अथोपार्थ, पुनः जो प्रायश्चित करने के बाद वासना के वशीभूत हुआ जीव पुनः उसी प्रकार के कर्म करता है, तो प्रायश्चित बेकार हो गया ना। अब जिंदगी भर प्रायश्चित करेगा, फिर खोटा कर्म करेगा, फिर प्रायश्चित, फिर खोटा कर्म, तो मामला तो बनने वाला नहीं। ये तो हाथी के स्नान जैसा है। तो फिर बोले तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, इनके माध्यम से। तो ये कैसा है माध्यम? बोले जैसे दावानल अग्नि लग जाए जंगल में और सारा जंगल जल जाए, बांस वगैरह भी सब जल के समाप्त हो जाते हैं, और बरसात होती हुई उनकी जड़ हरी रहती है, फट से नई नई कोकलें आ जाती हैं। तो वहाँ पर भी वो भी प्रायश्चित कोई काम का नहीं है, तपस्या और जप और ये वो सब। तब फिर क्या किया जाए? कहते के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनुदासेन निहारिणि भास्करा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोग, भक्ति सबको भाती नहीं है, सब भक्ति कर भी नहीं सकते। ये तो बड़ा सीधा सीधा काम है, टेढ़ा काम बताओ। परंतु वासुदेव परायण कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल भगवत परायण होकर के और सारे पापों को ऐसे समाप्त कर देते हैं जैसे कि कोहरा पड़ता है खूब ठंडियों में, अब सूर्य भगवान निकलते हैं थोड़ी देर में कोहरा समाप्त हो जाता है ना। उसी प्रकार से भक्त अपने सारे पापों को समाप्त कर देता है। इस विषय में तो एक इतिहास है, अजामिल का इतिहास सुनाते हैं। अजामिल ब्राह्मण थे, बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, लेकिन जंगल में संविदा में गए थे। कुछ दुष्टजनों को ऐसे क्रियाकलाप देखा जिसके परिणाम स्वरूप उनका चित्त आकर्षित हो गया और सब सारा पूजा पाठ और वो छूट गया। उसके पास चले गए, उसको राजी किए। उसने भी देखा अच्छा पंडित आया है, बढ़िया है, और उनमें आसक्त दोनों विवाह कर लिए और जंगल में रहने लगे। चोरी चकारी करते, सब जैसे तैसे, मांसाहार, सब कुछ, सारा संध्या बंधन छूट गया, सब कुछ छूट गया। इसमें दो कथाएं ऐसी मिलती हैं पूर्व जन्म के। एक यति ठंडी से बेहोश हो रहे थे और एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे। उन्होंने अपनी बच्ची को कहा कि बेटा थोड़ा इसके ऊपर तू लेट जा, तो गर्मी आ जाएगी, ठंडी से मुक्त हो जाएंगे। और वो जब उनको होश आया तो उन्होंने उनको साफ दे दिया कि तुमने हमको छू लिया, ये किया वो किया। बड़े संयमी थे। तो बोले आपने, हम तो आपके प्राणों की रक्षा, हम कोई वासना के वशीभूत होकर के नहीं, हम तो आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए किया था और आप हमको साथ दे रहे हैं। तो आपको भी जो है, हमको वैश्या होने के साथ दे रहे हैं तो आपको भी कुछ होने पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को साथ दे करके वही अजामिल और इस वैश्या के रूप में आए हैं। कुछ संत ऐसा भी कहते हैं
कि अजामिल बड़े सदाचारी और ऋषि कुमार थे, ऋषि थे, लेकिन पराशर जी के चरित्र को सुनकर के उनका मखौल किए कि देखो इतने बड़े ऋषि होकर के और ऐसा किए, तो उनको फिर भोगना पड़ा। और उन्होंने वहाँ साफ मिल गया उनको ऋषियों का, तुम ऐसा मखौल करते हो इसलिए तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको जीवन में कहीं कुछ दिखे तो हम उसका मखौल न उड़ावें, अभी तो अपने सावधान। भगवान की ऐसी विकट स्थिति है, व्यक्ति पर फिसल जाता है और भगवान की लीला को जान करके हाथ जोड़ लेना चाहिए। किसी के दुर्गुणों को देख करके पता नहीं क्या साथ उनके कारण अपना क्या हाल हो जाए। ऐसे अजामिल की स्थिति बढ़िया बहुत थी, लेकिन अपने माता पिता और सुशील पत्नी को छोड़ करके उनके साथ रहने लगे। और फिर ठाकुर जी जब कृपा करते हैं, संतों की कृपा हो गई। एक दिन उधर से संत जा रहे थे और पूछा कि भाई यहाँ कोई भक्त है। लोगों ने बता दिया अजामिल का घर वो जंगल में रहते थे, वहाँ जाकर के संत गए। देखो संत दरस दिन पातक टरंगी, संतों का दर्शन होते ही इतना भी जो है वो दुराचारिणी थी, सब कुछ था। उनका पति तो गया था जंगल में शिकार करने। अजामिल पत्नी ने संतों को देखा, उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र हो गई और देखा न मालूम कौन से हमारे पुण्योदय हुए हैं जो संत आज हमारे दरवाजे पे दिखाई दे रहे हैं। भगी भगी गई, अजामिल को समझाया, जो सब टांग करके ला रहा था उनको सबको भिगवा करके नहला धुला करके ले गई और बोले संतों के चरणों में जा करके पड़ जाना, और पड़ जाओगे तो निश्चित हमारा कल्याण हो सकता है। शायद भगवान ने हमारे कल्याण के लिए ही संत भेजे हैं। ऐसी निर्मल बुद्धि हो गई। ये संतों का परमाणु है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा दर्शन से हो गए, पातक समाप्त हुए, धर्मात्मा हो गए। विचार संतों के ऊपर सद्विचार आया और पति को लाया, पति भी आ गए। अजामिल, तुम्हारा क्या नाम है? अजामिल नाम है। अजा माने माया, माया से जो मिल जाए उसका नाम अजामिल। और फिर सारा अपना वृत्तांत बता दिया। महाराज वो कितना सदाचारी ब्राह्मण था, हमारे माता पिता हमारे इस दुराचार के कारण अपने प्राणों का परित्याग कर दिए। हमारी सदाचारिणी पत्नी भी हमारे इन दुराचारों के कारण अपना प्राण जीवन समाप्त कर दिया। इस प्रकार से हम ब्रह्म हत्या से, पत्नी हत्या से, मातृ हत्या से, ऐसे पापों से लदा हुआ हूँ, हमारा कैसे उद्धार होगा? संतों की कृपा हो गई। कोई दूसरे होते तो कहते छी छी मारो इसे, भगो यहाँ से, चलो यहाँ से, इस नालायक से तो बात करना ही पाप है, ऐसे से क्या बात करना। और करुणा में संतों ने कहा तुम चिंता मत करो। विचार करने लगे कि क्या किया जाए इसके लिए उपाय। किसी ने कुछ बताया, इससे जो है तपस्या करवाओ, ये व्रत करवाओ, वो व्रत करवाओ। ये कुछ कर ही नहीं सकता है, न सत्संग कर सकता है, न व्रत कर सकता है। इसलिए सुबह आए अजामिल, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे कितने लड़के हैं? बोले महाराज 9 लड़के हैं और आप सबकी कृपा से 10वां भी होने वाला है। संतों ने कहा इसका नारायण नाम रख देना और कुछ मत करना, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, इसका नारायण नाम रख देना। और नारायण नाम रख करके भूलना मत है हमारी बात, तुम्हारा कल्याण ठाकुर जी करेंगे। और नारायण नाम रखा गया। नारायण नाम रखने से पहले दोनों पति पत्नियों में चर्चा होने लगी। सुनो महात्मा क्या कहते गए थे, इसका नारायण नाम रखना है। अभी जब होगा तो इसका नारायण नाम, हाँ हाँ बिल्कुल नारायण ही रखेंगे। ऐसे दिन में 2-4 बार भगवान नाम का उच्चारण हो जाता। अब नारायण का जन्म हुआ और जो नारायण 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 बेटा, इधर नारायण बेटा, 81 वर्ष की अवस्था हो गई थी, 81-85 के आसपास। और इसी में 100 वर्ष जीना था। लेकिन जब ज़्यादा पाप होते हैं तो यमदूत पहले भी आ जाते हैं। यमदूत आए, जो ही यमदूतों ने उनके गले में डाला अपना यमपास, और इतने में तो उसके जोर से दूरे पीडन का सक्तम पुत्रम नारायण होयम, पास में थोड़ी दूर पे नारायण खेल रहा था, कुछ दिखाई नहीं दिया, तड़फड़ाने लगा नारायण नारायण, ऐसा किया
संत तो कहते नारा, इतना कहते ही भगवान के दूत आ गए। उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, वो सर्वत्र हैं। आ गए और फट से उनके पासों से छुड़ा करके अजामिल को तो उन्होंने कहा तुम लोग कौन हो, आप लोग कौन हो? बोले आप हम देवराज के दूत हैं, हम नारायण के दूत हैं। तो ये तो बड़ा भारी पापी है, आप तो बड़ा अन्याय कर रहे हैं, हम पापियों को लेने आते हैं। पाप और धर्म किसको कहते हैं? हम तो कहता हूँ तो बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा है ये, धर्मात्मा नहीं। अच्छा धर्म की परिभाषा करो। धर्म तो वेद प्रणीतो धर्म, उन्होंने कहा जो वेद में कहा गया वो काम करे उस धर्म है। और वेद क्या है? वेद साक्षात नारायण। अब साक्षात नारायण का नाम ले लिया हम लोग। पहले नारायण का नाम है, किसका नाम है? शास्त्रार्थ हुआ और हार गए। फिर जाकर के यमराज जी से शिकायत की, महाराज अब तुम्हारे वहाँ में तो लोग तो बहुत शासक हैं, वो हमारे से छुड़ा करके उस बदमाश को ले गए। अच्छा जब अजामिल जो है छूट गए ना, तो भगवान के दूत ले नहीं गए उनको कोई विमान। शेष अवस्था में भगवान का भजन करके भगवत धाम को गए और फिर उनके संग में सभी पूरे परिवार भक्त बन गया होगा। और यमदूत जाकर के उनसे शास्त्रार्थ करते हैं यमराज से। यमराज ने समझाया भैया हम 12 लोग हैं, स्वयंभू नारदो शंभु, भगवान शंकर, नारद जी और ब्रह्मा जी, कपिल जी, हनुमान जी महाराज, सभी जो है 12 महाभागवतों का वर्णन करते हैं। बोले भागवत धर्म है, जो भगवान का नाम ले लेता है मरने के समय वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये छठा स्कंद स्थानम पोषण लीला है। पोषण तद अनुग्रह, भगवान की कृपा ही पोषण है। भगवान की कृपा हो गई तो अजामिल का काम बन गया। ये कोई प्रायश्चित और कोई तपस्या कोई इनका उद्धार नहीं कर सकता था। भगवान की कृपा का ये परिणाम हुआ, अजामिल का उद्धार हो गया। और यमराज ने भगवान नाम की महिमा का गान किया है। और इसके पश्चात दक्ष, वही जिनका बकरे का मुख हो गया था, अच्छा लगता नहीं था, अब यहाँ जो इस मनवंतर में ये पुनः जो है शुद्ध जो है प्रचेतापनंदन होकर के आए हैं, जो भी तपस्या किए हैं उनका जो है विवाह हुआ है इनके। और उन्होंने जो है 10,000 लड़कों को पैदा किया और उनको सबको नारद जी ने बाबा जी बना दिया। ऐसा उपदेश किया कि सब जो है भगवान का भजन करने लगे। फिर 1000 जो है पुत्रों को जन्म दिए, वो भी जो है भगवान नारद जी के चक्कर में आ गए। बोले बड़े भाइयों का अनुगमन करना चाहिए, और वो भी जो है भगवान का भजन करने चले गए। अब जो है नारद जी देखे कि जिसके 11,000 बच्चे भजन कर रहे हो, देखे चले उनके दर्शन करिए। उनके पिताजी का होता है ना, भजनानंद जी के माता पिता का सब लोग दर्शन करना चाहते हैं ना, तो दर्शन करने के लिए गए नारद जी महाराज। और महाराज भिड़ते दक्ष जी ने उनको श्राप दिया, गाली देना चालू कर दिया। ओ साधु, अरे तुम साधु वेश बना रखा है, साधु है तुम, माँ जो है बदमाश है, ये है वो है। और फिर संतोष नहीं हो तो श्राप भी दे दिए, अब से तुम घूमते रहोगे इस पृथ्वी पे, तुमको कहीं रुकने की जगह नहीं होगी। फिर 60 ब्रह्मा जी ने कहा तुम कन्या उत्पन्न करो, बाबा जी का काम नहीं है। 60 कन्याओं को दिया, उन कन्याओं का उन्होंने विवाह किया कश्यप इत्यादि के साथ। उनसे सारा संसार सृष्टि भगवत बने मनुष्यों से भर गई। मनुष्य पशु पक्षी सभी जो है इन्हीं से सृजन हुआ। और ऐसा इनकी सृष्टि में हो गया। और इनकी सृष्टि में एक जो है घटना घटी, जो आखिरी है उनका अम्बग्रे श्रवणा सन्निवेश देवदेव विश्वरूप, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं। और त्वष्टा जी की पत्नी जो है दैत्य कुल की है, दैत्यानुजा भार्या। और इनसे विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप को गुरु बनाया इंद्र ने। ये बात सुनकर के परीक्षित जी कहते हैं महाराज इंद्र के देवताओं के तो गुरु वशिष्ठ जी हैं, ऐसा कैसे हुआ? तो बोले ऐसा यूँ हुआ कि एक बार की बात है, तो बृहस्पति जी इंद्र की सभा में गए। उस समय नाच गाना चल रहा था। इंद्र ने देख लिया, फिर भी गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, अनदेखा सा किया। बृहस्पति जी वहाँ से चले गए
अब दैत्यों को मालूम पड़ा कि इनके गुरुजी नाराज होके चले गए, अब चलो इनके ऊपर चढ़ाई कर दिया जाए। और दैत्यों ने चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई करने के बाद खूब तो कुटाई हुई इनकी, और जो है दैत्यों ने अपना अधिकार कर लिया। अब बेचारे बड़े परेशान भगवान के पास गए और भगवान ने कहा कि जाओ आप जो है दुष्टा को अपना गुरु बना, दुष्टा पुत्र के स्वरूप को अपना गुरु बना लो। तो वो ऐसा कवच जानते हैं जिसको पहनने से तुम लोग पुनः दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। और ऐसा करके दुष्टा को गुरु बनाए। उन्होंने नारायण कवच का दान किया। नारायण कवच में कुछ नहीं है, भगवान के ही नाम है। हरिर्ध्यान मम सर्वक्षाम दस्तांग पद्मापतिगेन्द्र पृष्ठोदरारि चर्मास गदेश चापान पासांद धानुष्ट गुणुष्ट बाहु। राम जी हमारी पहाड़ पर रक्षा करें और परशुराम जी यहाँ करें, बावन भगवान मुझे करें, सनक नंदन यहाँ करें। सब जगह तत्त स्थानों पे भगवान के अवतारों से रक्षा का विधान किया गया है। उसको पहन करके और फिर इंद्र ने दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त किया। अब एक दिन इंद्र ने देखा कि तुष्टा नंदन विष्णु जी तो दैत्यों के भी अभ्युदय की मंत्र बोल रहे हैं। और ऐसा क्यों किया उन्होंने? माँ ने कहा बेटा तुम सब जो उन्हीं पे करते अपने मामाओं की तरफ से थोड़ा ध्यान दो। ऐसा करने लगे। इंद्र को आया गुस्सा, उन्होंने उनके 3 सिर थे, 3 सिरों को काट दिया। विष्णु का निधन हो गया और उसमें कलविंग और कबूतर इत्यादि पक्षी बने। ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 जगह बांट दिया, वृक्षों को, जल को और भूमि को तथा माता बहनों को, जिसके परिणाम स्वरूप वो संतति को प्राप्त करती हैं। ऐसा करने के बाद अब इंद्र भी व्यवस्थित हो गए। दुष्टा ने देखा कि हमारे बेटे को इंद्र ने मारा है, अब इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा करूंगा। और ऐसा करके उन्होंने एक यज्ञ किया। और गुस्सा में जो काम किया जाता है वो उल्टा ही हो जाता है। यज्ञ किए थे इंद्र को मारने के योग्य लड़का पैदा होवे, परंतु गुस्सा में मंत्र भी शुद्ध नहीं। इसीलिए बड़े शांत चित्त से मंत्र का जप शांत चित्त से होता है, तब बैठता है। गुस्सा में, लोभ में, लालच में और करेंगे तो बात बनेगी नहीं। और हमारे व्यास जी कहते हैं तत्वासीन संभवात, शांत चित्त होकर के मंत्र का जप करेंगे तब बात बनेगी। और वैदिक मंत्रों का तो विशेष वहाँ पर स्वरोई प्राण, स्वर ही मंत्र का प्राण है। अगर सही स्वर लगाए तो मंत्र का सही अर्थ निकलेगा, नहीं तो अब स्वर सही नहीं लगा तो इंद्र से मरने वाला हुआ तो बड़ा विकराल, बड़ा बहादुर, पर इंद्र से मरने वाला हुआ। और वृत्रासुर का प्राकट्य हुआ। वृत्रासुर के सानिध्य में दैत्यों की पुनः सेना एकत्रित हुई और इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब ये लोग देवता लोग फिर भी इधर उधर भागने लगे। फिर जाकर के भगवान से प्रार्थना की, बोले जाओ नैमिषारण्य के पास वो दधीचि ऋषि रहते हैं और उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, उससे काम तुम्हारा हो जाएगा। दधीचि ऋषि के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी हड्डियों से वज्र बनाते हैं और फिर तो संग्राम भूमि में उतर आए। इंद्र ने गदा का प्रहार किया, वृत्रासुर की छाती में गदा लगी, नीचे गिर गई। इंद्र बड़े घबरा गए, जब हमारी इतनी कठोर गदा नहीं काम कर रही है तो वज्र क्या हड्डियों का बना हुआ है, इसमें क्या ताकत होगी। और ऐसी स्थिति में वृत्रासुर बड़े ही उत्साह के साथ इंद्र को समझाते हैं, अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, फटाफट वज्र उठाओ। ये गदा तो तुम्हारी वैसे है कंजूस के से, जैसे कोई कंजूस से कोई मांगने जावे तो कंजूस से कुछ मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही तुम्हारी गदा तो निष्फल हो गई है, इसमें वो शक्ति नहीं है हमको समाप्त करने के लिए। वज्र के साथ हमारे ऊपर प्रहार करो। तो देखो इस प्राणक ग्रहों का अच्छा उपदेश दिए, ये तो संग्राम भूमि में है और सब अपना अपना दांव चलते हैं और तुम वज्र से मारोगे हमको। और हम भी सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी मरूं और इन ग्राम पासों से संसार के चक्कर से छूट करके अपने ठाकुर जी के पास चला जाऊं। ऐसे ऐसे प्रार्थना किए हैं। तद्वज्र रंगोलित ग्राम पासो गतिम मुनेर्याम
गतिम मुनेर्याम अपवित्र लोका। आपके इस वज्र से मर करके हम अपने स्वामी के पास पहुंच जाऊंगा। स्वामी कौन? शेषनाग भगवान है। और फिर इन्होंने बहुत बढ़िया प्रार्थना किया। ऐसा दिखने लगा इंद्र सामने खड़े हैं और वज्र लिए खड़े हैं। वज्र में उनको अपने ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं और प्रार्थना करना चाह हम हरे तो पादैक मूलो दासान दासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। हे ठाकुर जी, आप ऐसी कृपा करें कि हम जहाँ जोन जन्म कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हो। इसी पद को गाया है श्री अग्रदेवाचार्य ने और आपने फोटो खिंचवाया था सर। राघो हो दासन को दास अनुचर, ऐसा दास दासान दास हो, इस प्रकार से बड़ा अच्छा दिव्य पद है। अब मैं उसको रखूंगा। संतों का संग मिले, भगवान की कथा सुनने को मिले, यह महिमान के देख। ऐसे करके उन्होंने कहा है। वही यहाँ पर कहते हैं हमारी मन आपका स्मरण करे, वाणी आपका गुणानुवाद करे, हाथ आपकी सेवा करें और चरण राम तीर्थ चल जाए। इस प्रकार से नाक पृष्ठम न पारमेष्टम, हमको कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, न ब्रह्मा जी का स्थान चाहिए, न सार्वभौम चक्रवर्ती राजा बनना है, न योग की गति प्राप्त करना है। तो क्या चाहिए? समान सात्वे विरहे काम से आपका विरह हमको सतावे। संत जन कहते हैं संगम विरह विकल्पी वर्मी विरहो न संगम स्तस्य। ठाकुर जी सामने खड़े हो और हमारे सामने दो विकल्प हो, ठाकुर जी रख दें, बोलो तुमको क्या चाहिए? हमको चाहते हो या हमारे विरह को चाहते हो? तो भक्त कहता है हमको आप नहीं चाहिए, आपका विरह चाहिए। विरह क्यों चाहिए? विरहे तन्मयम जगत। विरह की स्थिति में भक्त को तो सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। आप जो है अष्टपदी में पढ़िएगा, खर खर खुरखुर की आवाज होती है, श्याम सुंदर आ गए। अजात पच्छा विवमातरम खगा, अजात पच्छा विवमातरम खगा, स्तन्य मिथा सतरो सुधारता, प्रियम प्रिय वरिष्ठम शून्यम मनोरविंदाक्ष। हे कमल नयन, हे रविंदाक्ष, हमारा मन हमेशा आपको ही देखता रहे। कैसे देखता रहे? अजात पच्छाई मातर खगा, घोंसले में नवजात पक्षी के बच्चे हैं, भूख लगी है, माँ चुग्गा लेने गई है, वो बार बार उसके घोंसले के दरवाजे पे देखते हैं, चोंच फाड़ते रहते हैं। कितनी लाला, कितनी उत्कट अभिलाषा है, कब आ जाए हमारी माँ, कब आ जाए, परंतु भूख के कारण करते हैं। चुग्गा मिल जाता है, खा के सो जाते हैं। और स्तन्य मिथा व शत्रु सुधारता, गाय का बछड़ा भूखा होता है, उसकी एक तरफ की दृष्टि होती है अपने माँ के स्तनों की तरफ, परंतु वो भी जब दूध पी लेता है तो कुलांचे भर करके इधर उधर घूमने लगता है, फिर माँ के पास नहीं जाता है। हमें ऐसा नहीं चाहिए। आपके दर्शन की अभिलाषा पक्षियों के जैसे चाहिए, उसमें उन्होंने तमोगुणी स्थिति देखा, गौ माता में रजोगुणी स्थिति देखा, परंतु कांता भाव सर्वोत्तम भाव देख करके प्रियम प्रिय व विश्वतम विष्णुम, किसी सती साध्वी देवी का पति परदेश चला गया और कह गया है कि देवी मैं इतने दिन में आ जाऊंगा, आप चिंता मत करना। और फिर वो उस दिन से दिन गिनना चालू कर देती है। पक्ष हुआ, मास हुआ, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब तो 1 महीना बाकी है, अब 1 महीने में इतने दिन बाकी हैं। और फिर वो क्षण आ गया जब उनके पति परमेश्वर आ गए। तो बोलो
अब आने के बाद क्या वो तृप्त होकर के इधर उधर घूमेंगी? नहीं, वो उत्तरोत्तर प्रेम का संवर्धन होगा। इसलिए कांता भाव की अभिलाषा प्रियम विश्रुतम विषन्नम मनोरविंदाचरिद्रेक्षसेता और धेजो जन्म कल्पस्ताराम पदन रागो ममोत्तम श्लोक जन्म सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मे। संसार चक्र में अब तो आपका विरह मिले और फिर विरह के परिणाम स्वरूप हम अपने खोटे कर्मों के परिणाम स्वरूप जहाँ जाऊँ, जिस योनि में जाऊँ, वहाँ बस आपका भजन करता रहूं और आपके भक्तों का संग मिले, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना किया। अपना संग्राम चालू हो गया, भयंकर युद्ध हुआ और फिर वज्रस के माध्यम से वृत्रासुर का 1 वर्ष में वृत्रासुर का शरीर इतना विशाल का शरीर था, वो शरीर गिरा है। इस बात को सुनकर के और श्री परीक्षित जी कहते हैं, महाराज जी ये बताइए वृत्रासुर कौन था? वृत्रासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं। और इंद्र को वृत्रासुर को मारने की हत्या लगी। उस समय नहुष जी इंद्रलोक में विराजमान हुए। देखिए कितना बड़े पुण्यात्मा थे नहुष महाराज, लेकिन प्रभुता पाए का ही मद नाही। इसलिए संयम को सबसे बड़ा धन बताया गया है। और उन्होंने इंद्र के सिंहासन पे बैठे तो सोचे इंद्राणी भी हमारे पास आना चाहिए। और फिर गुरु जी की शरण में गई सची माता और उन्होंने कहा ऐसा कहो तुम ऐसी सवारी पे बैठ के आओ इस पे आतल कोई बैठा न हो। अब बुद्धि खराब होती है तो ऐसे ही होता, कामांध व्यक्ति को उचित अनुचित कुछ नहीं दिखाई देता। उन ऋषियों को जो कभी जिनके पैर पूजते थे उन ऋषियों को पालकी में जोत करके और सच्ची के पास जा रहे हैं, जल्दी चलो सर्व सर्व करते हैं। महात्माओं ने कहा नालायक सर्व सर्व करता है या सर्व हो जा। और नहुष जी महाराज अजगर हो गए। ऐसी ही इसलिए सदैव अपने दया सर्वभूतेषु संतुष्टाये निकेनचा सर्वेन्द्रियों शांत्या चतुष्टया सुदोक्षदा। इंद्रिय संयम और समदम बहुत ही जरूरी है। और फिर वृत्रासुर के पूर्वजन्म के वृत्तांत को सुनाते हैं कि कृतद्रुति महाराज की जो पत्नी जी माथुर देश के महाराज और उनकी पत्नी कृतद्रुति, उनके कोई संतान नहीं था। अंग्रेज ऋषि आकर के से उनसे प्रार्थना किया। उन्होंने कहा क्यों राजा फालतू संतान के चक्कर में पड़े हो? चित्रकेतु नाम करके राजा थे और बहुत आग्रह किए तो उन्होंने कहा देखो संतति तो होगी परंतु हर्ष और विषाद, जन्म होगा तो बड़ा आनंद आएगा, मर जाएगी तो दुख होगा। मरने का तो नाम नहीं लिखे, हर्ष और विषाद से युक्त होगी। और फिर उनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद अब कृतद्रुति से प्रेम करने लगे ज़्यादा। अन्य रानियाँ जितनी थी उन्होंने बड़ा सोतिया डाह और ईर्षा के कारण से बालक को जहर दे दी और बालक मर गया और सब रोने लगी। और महाराज चित्रकेतु राजा भी खूब रो रहे हैं। अब कोई उत्तराधिकारी चला गया, नारद जी को लेकर के अंगिरा ऋषि जी आते हैं। नारद जी उनको समझाते हैं कि आप किसके लिए रो रहे हो? महाराज हमारा बेटा मर गया। बोले कोई तुम्हारा बेटा नहीं था, आत्मा तो अपने कर्मानुसार आती जाती रहती है। आत्मा का आह्वान किए और आत्मा से कहते हैं क्यों भाई, देखो तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं और इतना बढ़िया राज्य है, तुम्हारे शरीर में कोई विकृति नहीं, कटा नहीं, पिटा नहीं, तुम तो जल्दी से जल्दी इसमें प्रवेश करो, अपने पिताजी को सुख दो, माता को सुख दो। वो कहता है कस्मिन जन्म नमी मह्यम मातरो पितरो भवन। ये किस जन्म में हमारे माता पिता थे भाई बताओ? न मालूम कितने जन्म में तो मैं इनका बाप था और कितने जन्म में मैं इनका बेटा हुआ। सब कर्म के द्वारा ब्राह्मण हैं हम लोग। ऐसा जो चित्रकेतु ने ऐसा कहा कि वो जीवात्मा ने इनको बोध हुआ और बोध होने के बाद नारद जी ने इनको भगवान संकर्षण का मंत्र प्रदान किया। उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य शरीर से और दिव्य विमान में बैठ करके इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। एक बार जो पहुंच गए
कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान को देखा, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे सब ऋषि महर्षि बैठे थे और शंकर भगवान पार्वती जी को लिए बैठे और कथा सुना रहे थे। बोले देखो इन ऋषियों के बीच में और अन्याय कर रहे हैं। यदि प्रसाद गिरीशो और इतना कहते ही तो पार्वती जी बोली देखो ये हमको उपदेश देने आया है, अब ये इतने बड़े ऋषि सब बैठे कोई कुछ नहीं कह रहा, तू आया है कल का जो है और श्राप दे दिया, अब तेरी जो है ऊपर गति नहीं होगी। चित्रकेतु आकर के उनके चरणों माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने चले गए। भगवान शंकर कहते हैं दृष्टवत सुश्रोणी हरे अद्भुत करुणा हरे कल्याणी। देखा भगवान के भक्त कितने सरल होते हैं, आकर के प्रणाम किया, माता जी ने आपने जो कुछ विधान किया है और माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे करते हैं और स्वीकार साफ करके चले गए, नहीं उनको भी गुस्सा आ जाता और फिर तुमको कोई श्राप दे देते तब क्या होता। ये हमारे ठाकुर जी के भक्तों की महिमा है। और इसके बाद मरुतों के जन्म का वृत्तांत यहाँ सवन व्रत का वर्णन किया गया है, कैसे मरुतों का जन्म हुआ। मरुतगण दिति माता के पुत्र हैं। दिति के पुत्र दैत्य होते उनको मार देते थे इंद्र, तो उन्होंने कहा इंद्र के मारने वाला बेटा चाहिए। बेचारे कश्यप जी घबराए, अब क्या करूं, ये भी पत्नी है और इंद्र भी हमारे बेटा है और हम ही हमारे बेटे को अपने बेटे से मरवाऊं, ये कहाँ का न्याय है। तो 1 साल का व्रत बता दिए और बोले ऐसे ऐसे रहना, कोई त्रुटि न होवे, तो जैसा तुम चाहे वैसा लड़का होगा, नहीं तो विपरीत होगा। विपरीत दैत्य नहीं होगा, देवता हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। एक दिन त्रुटि पा करके हम लोग जो है विचार नहीं करते, हम सोचते बहुत बड़े पवित्र हैं, हमारे शरीर को कोई भूत प्रेत के साथ छू नहीं सकता है, इंद्रादि देवता नहीं छू सकते हैं अगर हम पवित्रता से रहें। इस कथा से उपदेश ये भी लेना चाहिए। एक दिन मुझसे त्रुटि हो गई, कुछ खाई थी कुल्ला नहीं की और सो गई, थकी थी व्रत करके कक्षित, और इंद्र को मौका मिल गया और इंद्र जो है उनके योग बल से पेट में जा करके उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। रोने लगा तो 7 के साथ 7 के 49 हो गए, अभी नहीं मरा और रो रहे मत मारो मत मारो और रो। फिर उनके साथ वो देखे तो मर ही नहीं रहे और वो आ गया कि तो भगवान के तेज से युक्त हैं, बाहर आकर के खड़े हो गए और दिति माता की निद्रा टूटी तो देखती हैं कि बड़े अग्नि के जैसे लड़के कौन खड़े हैं और तुम कौन हो, बताओ सही सही बताओ, तो जान बचेगी नहीं तो अभी श्राप दे दूंगी। इंद्र ने सोचा जब सही बचने में बात बन रही है, आज में देखो अजामिल इतना बढ़िया काम किया, जैसा था वैसा सब का सब निवेदन कर दिया और सारे जिंदगी के सारे पहले दिन जो झूठ बोला, चोरी किया, बदमाशी किया, सत्य बोलने की ये महिमा है। बड़े बड़े लोग संतुष्ट हो जाते हैं, वहाँ महात्मा संतुष्ट हो गए। यहाँ दिति माता जो दैत्यों की माता है, इंद्र ने कहा माता जी मैं आपका जो है क्या कहोगी, मौसी का लड़का या और क्या होता है, अब सब जो है सौतेली माँ भी कह सकते हो, हाँ और मौसी भी है, सौतेली माँ भी है, सब संबंध है, मैं ही हूँ। तो ठीक है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मरुदगढ़ देवता बन करके चले गए। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान।